सभी का स्वागत है मेरे चैनल रति वांगशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल की स्टोरीज और वीडियोस अच्छे लगते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और हर बार की तरह वापस आए तो वेलकम बैक गाइस। आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, हमारे स्कूल बुली के सेकंड लास्ट पार्ट में आप सबका स्वागत है। सेकंड लास्ट पार्ट में शुरू करने से पहले ऑलमोस्ट इस पार्ट में आपको काफ़ी सब कुछ पता चल जाएगा, यानी स्टोरी के सारे सस्पेंस खुल जाएंगे। लास्ट पार्ट में तो सिर्फ आपको फिनिशिंग पता चलेगी कि क्या मतलब उनको क्या सज़ा मिली, पर आज सारे सस्पेंस एंड होंगे। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। विंग अब मॉर्निंग में हल्के से आंख मल के खुलता है तो देखता है कि वो किसी ब्यूटीफुल ऐसे पर्सन की चेस्ट के ऊपर सर रख के सो रहा है और वो पर्सन बहुत प्यार से उसके बालों में उंगलियां फिरा रहा है और उसे देख रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि वांगजी था, जो उसे बहुत समय पहले उठ के मतलब एक तरीके से सिर्फ देख रहा है। वहीं विंग एकदम से वांगजी की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए अब एकदम से थोड़ा सा ऊपर उठता है और वांगजी के लिप्स को किस करके गुड मॉर्निंग बॉयफ्रेंड कह के दोबारा से लेट जाता है, जिससे वांगजी शॉक हो जाता है और एकदम से वो विंग की तरफ शॉकिंगली देखता है। और विंग वांगजी के शॉक को देख के स्माइल करता है और बोलता है, क्या हुआ, कल तुमने ही तो मुझे कहा था कि तुम्हें गुड मॉर्निंग किस चाहिए, तो आज मैंने दे दी, तो इसमें शॉक क्या हुआ? तुमने मुझे खुद से किस किया? बेचारा वांगजी थोड़ा घबराते हुए यही सोचा कि वो सपना तो नहीं देख रहा और विंग से पूछता है, जिसे विंग के चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ जाती है और अब विंग वांगजी के चेस्ट पे अपने दोनों हाथ रख के उसके फेस के बिल्कुल फेस रख के बोलता है, हाँ क्योंकि मैं ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ तो मैं ही तो तुम्हें मॉर्निंग किस करूँगा। क्या हुआ लान, तुम्हें मेरी किस अच्छी नहीं लगी क्या? ठीक है तो मैं आगे से नहीं करूँगा। और ये बोल के विंग उठने ही वाला था, लेकिन वांगजी अब उसकी कमर को पकड़ के उसे अपने ऊपर फोर्सफुली दोबारा से लेटा देता है और अब तो वो विंग के फेस को देखकर स्माइल करते हुए दोबारा से उसकी तरफ आगे बढ़ के उसे बहुत पैशनेटली किस करता है और बोलता है, आज का दिन बहुत स्पेशल होगा क्योंकि मेरे विंग ने मुझे किस किया। क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया विंग? आई एम सॉरी विंग। एकदम से वांगजी दोबारा से पुरानी बात कर रहे विंग को सॉरी बोलने लगता है, जिसे विंग इस बार वांगजी को रोकते हुए बोलता है, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो लांजन? सॉरी तो उन्हें बोलना चाहिए जो गलती करते हैं, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं थी, बल्कि सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए क्योंकि गलती मेरी थी जो मैंने पूरी बात बिना सुने तुम पे हमेशा गुस्सा किया। तुम तो खुद इतने बड़े पेन में थी। मुझे कल तुम्हारे ब्रदर ने सब कुछ सच बता दिया, जिस चीज़ से अब वांगजी शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहा है और विंग अब उसे बहुत इमोशन भरी आंखों से देखते हुए अपने हाथ से वांगजी के फेस को पकड़ता है और बोलता है, आई एम सॉरी लांजन, मैं तुमसे मिलकर तुम पे गुस्सा ही करता रहा, पर असलियत में तो मुझे तुम्हें उसी समय गले लगा लेना चाहिए था। मैं बहुत पहले से जानता था कि तुम मतलब एक तरीके से फैमिली के सेकंड हायर बन गए हो। मैंने कई बार तुम्हारी फ़ोटोज़ और इंटरव्यूज़ के बारे में तुम्हारी फैमिली फ़ोटोज़ को देखा है। मैं तुम्हें तभी भी बता सकता था कि मैं इस शहर में था, लेकिन मैंने अपने गुस्से में अपनी नाराज़गी में तुम्हारे सामने ना आने का फ़ैसला लिया था। लेकिन अब मुझे पछतावा होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, वरना मैं तो अपने लांजन से बहुत पहले मिल जाता, अपने लांजन को इस पेन में नहीं रखता। जिस चीज़ से वांगजी बहुत इमोशनल हो जाता है। क्या विंग सचमुच में अब उसे इतना ही पहले की वाली तरह ही प्यार और केयर कर रहा है जो वो चाहता था? उसका पुराना विंग आज उसको इस विंग की आंखों में देख सकता है। अब वांगजी इमोशनल होते हुए कहता है, आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाया, पर मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझसे मिले, तुम मुझसे दोबारा मेरी लाइफ में आने के लिए अग्री करें। आई एम सो हैप्पी विंग कि तुम मेरे पास हो। आई लव यू विंग, आई रियली लव यू। बेचारा वांगजी अब इमोशनल होते हुए विंग के सामने अपनी फीलिंग्स को बोलता है, जिससे विंग की आंखों में अब आंसू और चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है और वो स्माइल करते बोलता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वांगजी, शायद मैं कह नहीं पाया, पर आई लव यू टू। अब विंग भी बिना कोई एक तरह से बात छुपाए फाइनली अपनी मन की फीलिंग वांगजी को बता देता है। वांगजी इतने दिन से विंग के पास था, लेकिन विंग ने एक बार भी उसे आई लव यू, आई लाइक यू या वो ऐसा नहीं था। उसने तो फोर्सफुली विंग को मतलब एक तरीके से अपने रिश्ते में बॉयफ्रेंड बनने के लिए बोला था,
तो इस समय विंग के इस प्यार को एक और इस फीलिंग को कि वो भी वांग जी के लिए फील करता है जान के वांग जी बहुत इमोशनल हो जाता है और अब दोबारा से ये दोनों किस करने लगते हैं। इन दोनों की किस को डिस्टर्ब कोई यहाँ नहीं बल्कि जैंगचैन करता है। जैंगचैन विंग स्कूल आ रहा है या नहीं आ रहा है पूछने के लिए कॉल कर रहा था, जिसे विंग उसे फ़ोन पे ही हाँ मैं स्कूल आ रहा हूँ बोलता है, जिसे वांग जी फ़ोन रखते ही विंग पे गुस्से में घूर घूर के देखने लगता है। तुम स्कूल नहीं जाओगे, आज तुम और मैं दोनों रेस्ट करेंगे। तुम रेस्ट करोगे और मैं स्कूल जाऊंगा क्योंकि मुझे स्कूल जाना है, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट है जो जानना है। विंग मैं तुम्हें अकेले स्कूल नहीं जाने दूंगा, मैंने कहा ना तुम आज नहीं जाओगे। पर लांजान तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या लांजान तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तुम्हारे पास कल भी किसी का फ़ोन आया था और उसके बाद तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन बदले थे। कल किसका फ़ोन आया था लांजान और क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? विंग मोशानु गायब है। जिस चीज़ से? और विंग शॉक हो रहा है। क्या? हाँ मैंने मोशानु के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए बोला था। मोशानु की फैमिली पिछले कई महीनों से मोशानु को ढूंढ रही है, यहाँ तक कि पुलिस ने भी मोशानु के बारे में कुछ पता नहीं किया। मेरे ब्रदर एक तरह से तुम्हारे दोस्त के बड़े भाई नीमिंजे के काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं और नीमिंजे ने बताया था कि मोशानु की फैमिली बहुत दिन तक पुलिस स्टेशन आती रही, लेकिन बाद में उन्होंने पुलिस स्टेशन आना बंद कर दिया और अचानक से वो लोग ये शहर ही छोड़ के चले गए। लेकिन मोशानु कहाँ है किसी को नहीं पता। वो लोग अब दूसरी एक तरह से सिटी में अपनी दूसरी पहचान से रह रहे हैं, लेकिन मोशानु के बारे में उन लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो मोशानु अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं है और कहाँ है कोई नहीं जानता। कहीं ना कहीं ये बात जान के विंग को बहुत बड़ा झटका लगता है। एक बच्चा, एक टीनेजर बच्चा गायब है और किसी को पता ही नहीं। उसके पेरेंट्स भी उसे के बारे में बस 2-3 बार ही पुलिस स्टेशन पहुंचे और उसके बाद कहीं चले गए, दूसरी सिटी में चले गए, लेकिन मोशानु के बारे में कुछ वो भी बता नहीं रहे। कहाँ है मोशानु? अब विंग को भी परेशान है। उसका भाई तो उसकी आंखों के सामने है, हॉस्पिटल में है, अपने उसकी फैमिली के पास है, लेकिन मोशानु उसके बारे में वांग जी के लोग भी पता नहीं कर पाए। तो एक तरीके से मोशानु का ऐसे गायब होना कहीं ना कहीं विंग को थोड़ा सा परेशान करता है। लेकिन विंग अब स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलता है, तो अब तो मुझे बिल्कुल ज़रूर जाना है। चिंता मत करो लांजान, मैं जियांग वुशान नहीं हूँ जो किसी से डर जाए। मैं तुम्हारा विंग हूँ और तुम्हारा विंग किसी से नहीं डरता है। वैसे भी मुझे स्कूल अपने ही किसी काम से जाना है, मुझे न्यू हुसैन से कुछ ज़रूरी बातें करनी है, इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम वैसे भी सॉन्गलैंड शाओशिंशन न्यू हुसैन के साथ ही रहूँगा और कुछ ही घंटों की बात है, फिर मैं वापस आ जाऊँगा। प्लीज़ विंग तुम अब सेफ रहोगे ना? अब वांग जी थोड़ा परेशान होता है। वो वैसे चाहता भी नहीं विंग जाए, लेकिन अब विंग के जिद के आगे वो कभी जीत नहीं सकता, वो जानता है, इसलिए वो सिर्फ इतना ही कहता है जैसे विंग हाँ में अग्री करता है। वैसे भी वांग जी के गार्ड्स भी विंग के साथ होंगे, जो विंग को नहीं पता लेकिन वांग जी को पता है। तो विंग को जाने देता है वांग जी, जिसके कारण अब वांग जी तो घर पे है क्योंकि ऑब्वियसली उसकी तबीयत काफ़ी बिगड़ी हुई थी, वो एकदम से नहीं जा सकता और वो खुद घर पे रेस्ट लेना चाहता है ताकि वो विंग के लिए बर्डन ना बन के उसका सपोर्ट बने कुछ घंटे के लिए। अगर वो रेस्ट लेकर विंग का बाद में विंग के साथ रहेगा तो ज़्यादा बेटर होगा। वहीं विंग स्कूल पहुँचता है। विंग ने वांग जी से झूठ बोला, उसे न्यू हुसैन से कोई बात नहीं करनी थी, बल्कि उसे तो किसी और से बात करनी थी। कहीं ना कहीं वांग जी तो नहीं पर विंग को एक चीज़ ऑब्जर्व हुई है, अब वो ये हुई है कि कुछ मतलब एक तरीके से उन्हीं के क्लासरूम्स के बच्चों के साथ ही सब कुछ हो रहा है। सिर्फ उन्हीं के क्लास के बच्चे हैं जिनकी पहुंच सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब कोई ऐसा है जो इसी के क्लास के बीच का इंसान है। ये कोई और नहीं बल्कि कोई ऐसा है जो इनके क्लास के हर पर्सन के बारे में बहुत डिटेल से जानता है। बच्चे आपस में एक दूसरे के बारे में इतना ना जानते हो, लेकिन फैमिली बैकग्राउंड, फाइनेंस, फैमिली मेम्बर के लोग, कहाँ कौन जाता है, कौन कोचिंग है, किसका क्या घर का एड्रेस है, ये सारी बातें एक पर्सन ज़रूर जानता है और वो होता है क्लास टीचर मिंग्याओ। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा जानता है जो बाकी लोगों को नहीं पता। विंग को ये बात कल ही फील हो गई थी। मिंग्याओ ही था जो कहीं ना कहीं एक तरीके से जियांग वुशान और मोशानु से भी कनेक्ट करता था। बाकी सब लोग अलग हैं, लेकिन यही ना कहीं मिंग्याओ एक कॉमन सबके बीच में है और इसी वजह से आज भी मिंग्याओ से मिलने
उसके क्लास मतलब जहाँ क्लास टीचर बैठता है उस जगह पहुँच जाता है। वही मिंग्याओ मॉर्निंग में अब विंग को क्लास के तुरंत बाद उसके पास आते देखकर थोड़ा सा कंसर्न के साथ विंग को देखता है और बोलता है, जियांग वुशान, तुम्हें मुझसे कुछ काम था जो तुम इस समय यहाँ पे स्टाफ रूम में हो? हाँ सर, एक्चुअली मुझे एक ओल्ड स्टूडेंट का एक फ़ोन नंबर चाहिए था, हमारा पुराना क्लासमेट, यानी मैं मो शिवानी के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या आपके पास मो शिवानी के नंबर होगा? अचानक से जियांग वुशान मो शिवानी के बारे में डायरेक्ट बात कर रहा है। ये देखकर थोड़ा सा मिंग्याओ के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, लेकिन बिल्कुल कामली वो कहता है, हाँ मेरे पास उसका नंबर है, मैं तुम्हें अभी देता हूँ। और ये बोल के वो अपने डेस्क से एक चिट निकाल के उस पर मो शिवानी का नंबर लिख के तुरंत विंग को दे देता है और स्माइल करता बोलता है, काफ़ी समय से मेरी भी मो शिवानी से बात नहीं हुई, तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट काम था? कुछ नहीं सर, मेरे कुछ पुराने चीज़ें थी जो उसके पास थी, बस मुझे उसके रिगार्डिंग बात करनी थी, थैंक यू। और ये बोल के विंग वहाँ से चला जाता है, लेकिन विंग को वो एक्सप्रेशन, वो सेटिस्फेक्शन नहीं फील हुई जो शायद वो सोच रहा था, क्योंकि मिंग्याओ काफ़ी कामली ही सब कुछ करा। वहीं विंग अपनी ही सोच में बाहर स्टाफ रूम से थोड़ा सा बाहर ही निकला था जब अचानक से उसे एक पर्सन टकराता है, और वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि वेंशु था। वेंशु को देखकर विंग तो इग्नोर करके आगे बढ़ने की कोशिश ही करता है, जब वेंशु उसे रोकता है और धीरे से मतलब थोड़ा सा इतना धीरे बोलता है कि उसे आवाज़ आ जाए लेकिन किसी और तक ना पहुँचे। मो शिवानी के बारे में तो मुझे पता है, तो तुम अपने क्लास टीचर से क्यों पूछ रहे हो? डायरेक्ट मुझसे ही पूछ लो। जिस चीज़ से अचानक से विंग अब शॉकिंगली वेंशु को देखने लगता है। क्या वेंशु मो शिवानी के बारे में जानता है? क्या उसे पता है मो शिवानी इस समय कहाँ है? विंग अब शॉकिंगली वेंशु की तरफ देख रहा है। वही वेंशु के चेहरे पे एक कनिंग सी स्माइल आ जाती है और वो बोलता है, तुम्हें अभी भी अपने पुराने बॉयफ्रेंड की भी उतनी ही फिक्र है। मुझे तो लगा था अब तो तुम्हारे पास एक न्यू बॉयफ्रेंड आ गया है लांग वांग जी, लेकिन उसके बावजूद अभी भी तुम्हें अपने उस पुराने बॉयफ्रेंड की याद फिक्र है। देखकर खुशी हुई। लास्ट टाइम जो बात बीच में अधूरी रह गई थी अब उसे पूरी करते हैं। वो लास्ट टाइम वाली डील अभी भी वैलिड है, अभी भी तुम्हारे पास वो लास्ट चांस है तुम्हारे पुराने बॉयफ्रेंड के बारे में उसकी रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन लेने के लिए। जिस चीज़ से अब वहीं शॉकिंगली अब वंशु की तरफ देख रहा है, अब बोल रहा है, कौन सी डील? जिस चीज़ पे अब वंशु स्माइल करता है, अब बोलता है, तुम्हें क्या हो गया है जियांग वुशान? कभी तुम पहले वाली तरह परेशान अपने बॉयफ्रेंड के लिए बारे में पता करने लगते हो और फिर एकदम से ऐसे बिहेव करते हो जैसे तुम्हें पुरानी कोई बात याद नहीं है। चलो मैं थोड़ा सा तुम्हें याद दिला देता हूँ। तुम्हें याद है लास्ट टाइम मैंने तुमसे क्या कहा था? अकेले बिना किसी फ़ोन के बिना किसी गैजेट के तुम मुझसे मिलने आओगे और उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे मो शिवानी के बारे में वो इन्फॉर्मेशन दे दूँगा जो तुम मुझसे जानना चाहते थे। और ये बोलने के बाद अचानक से वंशु वहाँ से स्माइल करता हुआ चला जाता है और वे वहीं अपनी ही सोच में गुम था और बोलता है, कहाँ मिलना है? जिस चीज़ से अब वंशु स्माइल करता है, अब पीछे मुड़ता है, अब बोलता है, मेरे मेंशन पे लास्ट टाइम तो स्कूल डिसाइड किया था, लेकिन स्कूल में सचमुच बहुत डिस्टर्बेंस होती है, तो क्यों ना तुम मुझे मेरे मेंशन पे मिलने हो। और ये बोल के वंशु स्माइल करता हुआ वहाँ से चला जाता है। विंग अब पूरा दिन क्लास में बैठा रहता है पर दिमाग में उसके वही बातें चल रही हैं। इसका मतलब लास्ट टाइम जो इंसान से मिलने बिना अपने किसी फ़ोन या बिना किसी गैजेट के बिना किसी को इन्फॉर्म करे मतलब उसका भाई मतलब जियांग वुशान मिलने स्कूल आया था, वो कोई और नहीं बल्कि वंशु था। उस दिन रात में जिस ड्रीम में उसने देखा था कि कुछ लोग उसके भाई का पीछा कर रहे हैं, वो वंशु और वंशु के लोग ही थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके भाई के मर्डर के पीछे ये वंशु है। पर विंग को वो चेहरा याद नहीं है जिसने उसके भाई को छत पे से धक्का दिया था, पर विंग को ये भी याद है कि जो लोग उससे पीछा कर रहे थे उन लोगों के लिए तो विंग ने डोर बंद कर दिया था। लेकिन अभी भी उसे ये चीज़ें कंफ्यूज कर रही हैं और उसे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ना चाहते हुए भी वंशु से मिलने जाना ही पड़ेगा। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ से स्कूल से सीधा वंशु के मेंशन ही जाएगा। वो ये बिना किसी को बताए चुपचाप से करने की सोच रहा है। जैसा वो सोच रहा है वो वैसे ही किसी को इन्फॉर्म नहीं करता। वो अपने भाई यानी जानचन से झूठ बोलता है कि वो आज भी वांगजी के पास ही रुकेगा। जानचन इस चीज़ से थोड़ा नाराज़ होता है, लेकिन वो उसे रोकता नहीं। ऑब्वियसली वो उसका बॉयफ्रेंड है, उन्हें पता है विंग कहाँ है, अगर वो सेफ़ है तो उन्हें ज़्यादा टेंशन नहीं होती।
वो ऐसे थोड़ा सा होता ना मॉडर्न फैमिली है, तो इतना बंदिश वाले उनका नेचर नहीं है, इसलिए वो जाने देते हैं। वहीं दूसरी तरफ विंग को यही लग रहा है कि वो यहाँ से फ्री होके, यानी वैंशु के मेंशन से फ्री होके वापस लांगवांग जी के पास चला जाएगा, इसलिए उसने ये बात बोली। वहीं विंग को नहीं पता कि लांगवांग जी के लोग विंग को फॉलो कर रहे हैं और लांगवांग जी तक ये खबर पहुँचाई जाती है कि विंग अपने घर स्कूल से अपने घर ना जाकर बल्कि वैन मेंशन की तरफ गया है। उसने ये कैब की है सीधा वैन मेंशन यानी वैंशु के मेंशन की तरफ। अब विंग उस मेंशन के मतलब अंदर जब एंट्री करता है तो देखता है कि वैंशु बहुत आराम से अपने सोफे पे बैठा हुआ है और विंग का जैसे वेट ही कर रहा है। स्माइल करता हुआ वैंशु होता है, फाइनली जियांग गुशान, तुम्हें अकेले मिलने का मेरा मन की इच्छा पूरी हो गई। लास्ट टाइम मुझसे गलती हो गई जो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हें अपने सारे फ्रेंड्स के सामने मिलूं, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम बहुत स्पेशल हो, तुमसे तो अकेले ही मिलना चाहिए। जो कुछ अब तुम्हारे और मेरे बीच में होगा वो अकेले में ही ज़्यादा मज़ा देगा। जिस चीज़ से विंग डिस्कस्ड लुक से वैंशु की तरफ देखता है और बोलता है, बकवास बंद करो, मैं यहाँ तुम्हारे साथ कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड करने नहीं आया हूँ, बल्कि तुमसे सिर्फ मुझे मोशवानी के बारे में जानना है। सच बताओ, क्या पता है तुम्हें मोशवानी के बारे में? मुझे मोशवानी के बारे में जो भी तुम्हें इन्फॉर्मेशन है अभी के अभी दो। जिस चीज़ से अब वैंशु थोड़ा इरिटेट होता है और थोड़ा सा गंदा सा मुंह बनाता है और गुस्से में उस ग्लास को टेबल पे रखता है और बोलता है, तुम जैसा इतना स्मार्ट, इतना ब्यूटीफुल, इतना हैंडसम पर्सन क्यों उस स्लट के लिए परेशान होता रहता है? क्यों तुम्हें उस मोशवानी से फ़र्क पड़ता है? कौन है वो मोशवानू? एक गिरा हुआ घटिया लड़का जो किसी के आगे भी अपने पैर खोलने से शर्माता नहीं है। यहाँ तक कि वो तो मेरे बाप के साथ भी इन्वॉल्व हुआ है, वो तो मेरे फादर के साथ भी बेड शेयर करता था। तुम उस लड़के के लिए इतना फिक्र करते हो? अरे तुम्हारे सामने तो मैं हूँ, इतना ज़्यादा हैंडसम और तुम्हें इतना प्यार देने वाला। तुम्हें पता है, मुझे सचमुच में तुम पहले दिन से ही बहुत अट्रैक्टिव लगते थे और इसी कारण मैं जब तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ जब कोई हमारे आसपास ना हो, सिर्फ तुम और मैं हो। इस चीज़ से विंग अब शॉकिंगली वैंशु की तरफ देखता है और गुस्से में बोलता है, तुम मुझसे प्यार करते हो? इसे प्यार कहते हैं? किसी को ब्लैकमेल करके फोर्सफुल इस तरीके से घर पे बुलाना और किसी और के बारे में इतना घटिया बोलना? तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो मोशवानू के बारे में? तुम्हें क्या पता उस बंदे ने कितना सहा है? मोशवानू तुम्हारे फादर के साथ इन्वॉल्व था, तुमने इस चीज़ के बाद भी मोशवानू को गलत सत्या रहे हो। गलत तो तुम्हारे फादर हैं जो अपने बेटे की एज के लड़के के साथ ये सब कर रहे हैं और उसके बावजूद भी तुम ऐसी बात कह रहे हो। मेरे फादर गलत नहीं है, बल्कि मेरे फादर तो ऐसे ही हैं। वो जैसे गरीब लड़के पैसों के लिए कुछ भी करने को जो तैयार हो, तुम उनके पक्ष की बात करो, मेरे फादर को गलत कह रहे हो। मेरे फादर ने उसको नहीं बोला था कि वो उसके बेड पे है, वो बल्कि मेरे फादर के बेड पे आया था। मुझे यकीन नहीं हुआ था जब मैंने अपने फादर की रूम से वो आवाज़ें सुनी थी और जब मैंने उस छोटी सी विंडो से देखा कि मेरे फादर मोशवानी के साथ थे। मुझे कितना गुस्सा आता था जब तुम उस मोशवानी के साथ रहते थे। मैंने जब तुम्हें और मोशवानी को किस करते देखा, मुझे उस इंसान से नफरत हो गई और इसी नफरत से तुम की वजह से तुमने उस इंसान को गायब कर दिया। तुम ही ने मोशवानू को गायब किया ना? कहाँ है मोशवानू? बताओ मुझे वैंशु, मोशवानू कहाँ है? इस चीज़ से वैंशु अब गुस्से में एकदम से अपनी जगह से खड़ा होता है और जोर से टेबल पे लात मारता है, जिससे टेबल दूर जाके गिरती है। और जैसे घटिया इंसान को मैं कभी इन्वॉल्व होऊंगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं था, मुझे सिर्फ मतलब तुमसे है। मुझे मेरे लिए सिर्फ तुम इम्पोर्टेंट हो जियांग गुशान, मुझे बस तुम चाहिए थे। मैं सिर्फ तुम्हारे को एक अपनी लाइफ में चाहता हूँ। तुम क्यों हो तुम उस लांगवांग जी के पास? तुम्हें मेरे पास होना चाहिए। लांगवांग जी तुम्हें वो क्या दे सकता है जो मैं तुम्हें दूंगा? लांगवांग जी तो अपने फैमिली से नाम के लिए ही इन्वॉल्व है। मुझे पता है लांगवांग जी की फैमिली और उसके बीच में अच्छे संबंध नहीं है, तभी तो लांगवांग जी कभी अपनी फैमिली के फंक्शंस में जाता भी नहीं है, कभी भी अपनी कंपनीज की मीटिंग्स को अटेंड नहीं करता है। तुम सिर्फ इस वजह से उसके साथ हो क्योंकि वो लैन फैमिली का सेकंड हायर है, तो तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। कुछ नहीं देगा लैन फैमिली उसे, लेकिन मैं वैंस फैमिली का फर्स्ट हायर हूँ। ये सारे वैंस के बिजनेस कॉर्पोरेशन सब कुछ मेरा है। मैं तुम्हें वो सब दे सकता हूँ जो वो लांगवांग जी नहीं दे सकता। आओ मेरे पास आओ, कह के वैंशु अब बड़ी गंदी सी तरीके से विंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिससे विंग को वैंशु पे बहुत ज़्यादा डिस्कस्ट फील होता है और विंग उसे ऑलमोस्ट किक
करके दूर करने ही वाला था, धड़ाम करके डोर ओपन होता है और डोर के खोलने वाला कोई और नहीं बल्कि गुस्से में लाल, आँख लाल और एकदम से जैसे कहते हैं ना किसी का भी खून करने को तैयार, लांग वांगजी था। वांगजी को यहाँ देखकर विंग भी शॉक है और वहीं वेंचू एकदम से बोलता है, लांग वांगजी तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे मेंशन में आओ। और ये बोल के वो लांग वांगजी की तरफ आगे बढ़ता है। उससे पहले ही लांग वांगजी उसे खुद गुस्से में एक जोर से किक और घुसा मारता है, जिससे वेंचू जमीन पे नीचे गिर जाता है। अब वांगजी घूर के वेंचू को देखता है और बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को अपने इस मेंशन में बुलाया। तुम्हें पता है ना वो मेरा बॉयफ्रेंड है और अब अगर तुम उसके आसपास भी दिखे तो मैं तुम्हारी वो हालत करूँगा कि तुम समझ नहीं सकते। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इस धमकी से डर जाऊँगा? मैंने ज़रूर जियांग वुशान को यहाँ बुलाया था, लेकिन वो वहाँ खुद आया है अपनी मर्जी से, क्योंकि वो तुम्हें नहीं बल्कि मुझे पसंद करता है। वरना वो क्यों अपने बॉयफ्रेंड से छुप के चुपचाप से यहाँ अकेले में आता? इस चीज़ से अब वेंचू वांगजी और विंग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए बोलता है। वहीं वांगजी को विंग पे पूरा ट्रस्ट है, उसे पता है कि बिल वांगजी मतलब विंग यहाँ कभी वेंचू के साथ वो सब करने तो आया नहीं होगा, पक्का ज़रूर वेंचू ने उसे किसी चीज़ इन्फॉर्मेशन के थ्रू ही बुलाया। इसलिए वो अपने चेहरे पे स्माइल रख के बोलता है, मेरा बॉयफ्रेंड तुम जैसों को घास भी नहीं डालता है। और ये बोलने के बाद चुपचाप से वांगजी विंग की तरफ बढ़ रहा है। विंग को लग रहा है कि क्योंकि वांगजी तो नहीं ट्रस्ट कर रहा, लेकिन विंग को लग रहा है कि वांगजी आज उससे बहुत नाराज़ होगा, क्योंकि उसने सचमुच में वो यहाँ आया है, विंग वांगजी को इन्फॉर्म ही नहीं किया था और उसे लग रहा है कि वांगजी अब बहुत गुस्सा होगा। इसी कारण अब लंदन मेरी बात सुनो, बस यही बोल पाता है। लेकिन उससे पहले वांगजी उसका हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए अब इस मेंशन के बाहर ले आता है। वहीं वेंचू गुस्से में बस हाथ पैर पिटकता रहता है और बोलता है, तुम लांग वांगजी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने मेरे वुशान को मुझसे दूर ले जा रहे हो। तुम देखना अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, जोर से चीखते हुए बोलता है। वांगजी विंग से पूरे रास्ते कोई बात नहीं करता। ये दोनों वांगजी के फ्लैट पे आ जाते हैं। वहीं विंग पूरे रास्ते, लंदन मेरी बात सुनो लंदन, उसने मुझसे कहा था कि वो मूश होने के बारे में कुछ जानता है, मैं बस वही पता करने का था। लंदन मेरा ट्रस्ट करो, मैं तुम्हें चीट नहीं कर रहा था। विंग तो ये बातें बोल रहा है पर वांगजी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। वांगजी अब जैसे विंग उसके घर पे आता है तुरंत अब जल्दी से अब विंग की शर्ट्स खोलनी शुरू कर देता है, जिससे विंग थोड़ा शॉक है और शॉकिंगली वांगजी की तरफ देख रहा है। वहीं वांगजी एकदम से विंग की पूरी बॉडी इसलिए चेक करना चाहता है कि कहीं मतलब एक तरह से वेंचू ने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया, उसे मारा तो नहीं, जिसे विंग एकदम से वांगजी के हाथ को रोकता है और बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो, मेरी बात सुनो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लंदन मेरा बात सुनो, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? तुम वहाँ अकेले क्यों गए विंग? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? दिखाओ, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? विंग को दोबारा से इग्नोर करता हुआ वांगजी उसकी बॉडी को चेक करने के लिए उसकी शर्ट उतारने ही वाला था कि विंग एकदम से उसका हाथ रोक लेता है और बोलता है, मुझे कुछ नहीं हुआ लंदन, ट्रस्ट करो, मैं इतना वीक नहीं हूँ कि मैं उस जैसे वेंचू से पिट जाऊँ। तुम्हें लगता है वो मुझे टच भी कर सकता है? पर तुम वहाँ अकेले क्यों गए? मैंने तुमसे मना किया था ना। आई एम सॉरी लंदन, मैं सिर्फ अपने भाई को इंसाफ जस्टिस देने के मारे, क्या पता है वेंचू को, ये जानने के लिए गया था। बंद करो विंग, अपने आप को इस खतरे में डालना बंद करो। मैं भी तुम्हारे साथ मदद करना चाहता हूँ, लेकिन अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुम्हें पता है मैं जब से इस घर से निकला था मेरे दिमाग में बस तुम चल रहे थे। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? तुम्हारे भाई ने सुसाइड किया था या नहीं किया था, लेकिन मैं पक्का सुसाइड कर लेता। और ये वांगजी बहुत इमोशनल होते हुए बोलता है। ये बात सुनते ही विंग को बहुत ज़ोर से वांगजी पे गुस्सा आता है और वो गुस्से में वांगजी के फेस को पकड़ के उसको बहुत ज़ोर से पैशनेटली किस करता है और फिर गुस्से में वांगजी से थोड़ा दूर होता है और बोलता है, अगली बार अपने मुँह से ये गलत वर्ड निकाला ना तो मैं पक्का तुम्हारा मर्डर कर दूंगा। तुम ऐसी घटिया बात अपने दिमाग में कैसे ला सकते हो? तुम मेरे कायर लानजान थोड़ी हो, तुम तो मेरे स्ट्रॉन्ग लानजान हो और ऐसी कायरों वाली हरकतें कभी नहीं कर सकते तुम। मैं तुम्हारे साथ हूँ या ना हूँ, कभी ऐसी बात दिमाग में नहीं लाओगे। पर मुझे तुम चाहिए, और क्यों नहीं होंगे तुम मेरे साथ? तुम हमेशा मेरे साथ होंगे विंग, क्योंकि अब मैं तुम्हें अपने से दूर कभी जाने ही नहीं दूंगा। और ये बोलने के बाद विंग को अब कमर से पकड़ के वांगजी दोबारा से पैशनेटली किस करने लगता है। इस बार ये किस बहुत हॉट थी। वांगजी के पूरे हाथ विंग की बॉडी पे मूव कर रहे हैं। विंग भी वांगजी की किस को उतने ही हॉट तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अब इन्वॉल्व हो चुके हैं। इन दोनों के हाथ
एक दूसरे की बॉडी पे मूव कर रहे हैं। यहाँ तक कि अब तो वांग जी विंग की नेक निपल्स या यहाँ तक कि पूरी चेस्ट पे हिक्किस और बाइट मार्क्स दे रहा है। वही विंग की भी हालत वाइनिंग में बुरी है और वो भी अब सेम पैशन के साथ वही सब चीज़ें वांग जी के साथ कर रहे हैं। ये दोनों अपने लिमिट क्रॉस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ एक दूसरे के साथ पूरी तरह से इंगेज हो गए हैं। ये दोनों एक दूसरे को जैसे ये फील करवाना चाहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत दिल से प्यार करते हैं। ये दोनों अपने में ही इन्वॉल्व थे जब अचानक से दोबारा से विंग के फ़ोन पर रिंग होता है। ये कोई और नहीं बल्कि मैम यानी एक तरह से मैडम यू थी जो विंग को फ़ोन कर रही थी। अब मैडम यू का फ़ोन उठाते वो उधर से विंग की खूब डांट पड़ रही है, जहाँ पे मैडम यू उस पर चिल्ला रही है कि आशन अगर आज तुम घर नहीं आए ना तो वो इस रिलेशनशिप को यहीं ख़त्म कर देंगी। कल वो वैसे भी मतलब विंग के लिए परेशान थी या अपनी बेटी के लिए परेशान थी और आज फिर उनका बेटा घर नहीं आ रहा। तो ये बात सुन के वो बहुत गुस्सा हो रही है। वहीं विंग भी स्माइल करता हुआ फ़ोन पे हाँ मदर मैं थोड़ी देर में आता हूँ बोलता है। वो जहाँ विंग तो उन्हें शांत कर देता है। तो इस तरह हमारे वांग जी को गुस्सा आ जाता है, तुम नहीं जाओगे नानजान, तुम्हारी मेरी शादी नहीं हुई है जो हम साथ में रहेंगे। वो मेरे पेरेंट्स हैं, क्या ये कह दे वो जियांग वुशान के पेरेंट्स हैं और वो ऑलरेडी मेरे लिए बहुत ज़्यादा वरी रहते हैं। मैं कल तुम्हारे पास ही था, आज मुझे वहाँ जाने दो, पर मुझे तो अभी अपने विंग के साथ रहना है। नानजान हम दोनों मिलेंगे ना कल मॉर्निंग में, तो मुझे फिर से स्कूल के लिए पिक करने आना, लेकिन अभी मुझे घर जाने दो। और ये बोलने के बाद विंग अब स्माइल करता हुआ वांग जी को दोबारा से किस करता है और ये वांग जी बिना मन के विंग को छोड़ने उसके घर जाता है। वो विंग को उसके घर पे छोड़ने जब जाता है तो मैडम यू उसे गुस्से में घूर घूर के देख रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं विंग के नेक पे अब वो किस और मार्क दिख रहे हैं जो मैडम यू को शायद कुछ अच्छे नहीं लगते हैं। मैडम यू अब वांग जी को आंखों में गुस्से में देखते हुए वार्निंग दे रही हैं कि आप तो मतलब जियांग वुशान को जल्दी से उसके घर नहीं भेजेंगी। पर वहीं दूसरी तरफ विंग को अपनी मदर का ये नेचर बहुत क्यूट लग रहा है। जहाँ एक तरफ विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश है, वहीं मैडम यू इन दोनों को एक साथ देखकर खुश हैं, पर वो थोड़ा सा मदर वाला की तरह गुस्सा तो कर ही नहीं है। अभी जैसे ही वांग जी वहाँ से जाता है तो बहुत प्यार से मैडम यू के पास बैठ के उनके सर कंधे पे सर रखता है और बोलता है ओह मदर आप इतनी गुस्से में क्यों देख रहे थे मेरे बॉयफ्रेंड को, अगर आप ऐसे गुस्सा करोगे ना तो डर के भाग जाएगा। वैसे तुम्हारे बॉयफ्रेंड को देखकर तो लगता नहीं कि उसे कहीं से भी मेरी आंखों से डर लगा है और तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है अपने बॉयफ्रेंड की। वो मदर इस बात पे विंग थोड़ा ब्लश ही कर रहा था तो मैडम ये जोर जोर से हंसने लगती है। तुम ब्लश करते हुए कितने क्यूट लगते हो ना आशन। जैसे आशन मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सरप्राइज़ है जिसके बाद अब तुम अपनी मदर को ज़्यादा प्यार करोगे। अच्छा मदर कैसा सरप्राइज़? तुम्हारे वो गैजेट्स जिनको तुमने मुझे कहा था ठीक करने के लिए उन सबको अब पासवर्ड प्रूफ कर दिया है, उन सबको अनलॉक कर दिया है तुम्हारे लिए और वो तुम्हारे रूम में है जो तुम्हारे लिए मैं कल ही लाई थी, लेकिन तुम ही कल स्कूल से वापस नहीं आए। इस बात पे विंग बहुत खुश हो जाता है। सचमुच में मदर सच में वो पासवर्ड हट गए? हाँ अब वो ठीक हो गया। ये बात सुनते ही विंग खुशी और एक्साइटमेंट में अब कूदता हुआ अपने रूम में चला जाता है और अब वो जियांग वुशान के उन गैजेट्स को देख रहा है। विंग सबसे पहले वुशान के फ़ोन को ही चेक करता है। वो फ़ोन में उसके कॉल मैसेज और वीचैट आईडी को ही चेक करता है। उसे समझ में आ जाता है ये बात सच है, मोशानो और वुशान एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। कहीं ना कहीं उन दोनों की चैट से विंग को ये चीज़ पता चल गई है। वुशान और मोशानो एक दूसरे से जब भी बात करते थे उस बीच में मोशानो हमेशा खुद को गलत ही कहता था और वुशान उसे खुद से प्यार करने पे मजबूर करता था। कहीं ना कहीं मोशानो अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट है, इस चीज़ से चैट से पढ़ सकता है। उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है और अभी भी वो अपनी उस वीडियोस के कारण बहुत ज़्यादा अपसेट है। वो बहुत खुश भी है कि उसका सच जानने के बाद भी उसके साथ जो हुआ है उसके बाद भी वुशान उसे एक्सेप्ट करके उसे प्यार करता है। कहीं ना कहीं ये दोनों की चैट से विंग को महसूस होता है कि उसका भाई सच में दिल से बहुत अच्छा था। इतना गलत हो रहा था वुशान के साथ, उसका पूरा साथ दे रहा था। वो अपने फादर से पैसे ले लेके वुशान की मदद करता था। पर एक चीज़ जो विंग ने नोटिस करी, पिछले कई महीनों से वुशान उसके किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं करता था और जिसके कारण वुशान बहुत ज़्यादा परेशान था। वुशान के किसी भी मैसेज का जब मोशानो रिप्लाई नहीं कर रहा था तो मोशानो को लगातार वुशान वॉइस नोट में मतलब मैसेज नॉर्मल मैसेज भेज के
कहाँ है वो, क्यों उसका फ़ोन का रिस्पांस नहीं कर रहा, क्या वो ठीक है, जानने की कोशिश कर रहा था। इतना ही नहीं, वुशान ने वो सारी क्लिप्स जो एक तरह से शुयांग से मिली थी उसके लिए काफ़ी सारे इंटरनेट के थ्रू या एक तरह से पैसे के थ्रू जो दूसरे पर्सन का फेस ब्लड है उस पर्सन के फेस को क्लियर दिखने की भी कोशिश की थी, क्योंकि वुशान को लगता था कि उसके साथ मतलब उसके मोशानु के साथ जिसने भी गलत किया है वो यही पर्सन है, यही है असली कल्प्रिट, जिसके कारण उसका बॉयफ्रेंड को इतना सफ़र करना पड़ रहा है, जिसके कारण उसके बॉयफ्रेंड ने कई बार खुद को ख़त्म करने के बारे में भी सोचा है। वहीं जब एक तरीके से वुशान इस प्रोसेस में लग रहा था तो उसे कुछ और चीज़ें भी पता चली थी। उसे ये पता चला था कि जिस इंसान ने मोशानु को फर्स्ट टाइम पैसे दिए थे, जो उसने शुयांग को दिए थे तब तक वुशान उसकी लाइफ में नहीं आया था, वो कोई और नहीं बल्कि उनके क्लास टीचर थे मिंगयाओ ने ही वुशानु को सबसे पहले पैसे दिए थे जब उसे फर्स्ट टाइम शुयांग ने एक तरीके से ब्लैकमेल किया था। मिंगयाओ इस तरीके से मतलब एक ये बात जानता था कि कोई उसी के क्लास के बच्चों को ब्लैकमेल कर रहा है और उसने अपनी क्लास के एक बच्चे को पैसे भी दिए। ये बात जानने के बाद विंग, जिसे शुरुआत में ही मिंगयाओ पे शक हुआ था, उसका शक यकीन में बदल जाता है। काफ़ी कुछ अब शायद विंग समझ भी चुका है, इसलिए वो तुरंत अब जैन फैमिया और लांग वांगजी को फ़ोन मिला देता है। जैन फैमिया और लांग वांगजी को यहाँ बुलाने के पीछे विंग अब वो सच जो सब जान चुका है कहीं ना कहीं वो अब सबको बताना चाहता है, इसी कारण ये लोगों को बुला रहा है। वहीं वांग जी और जैन फैमिया भी तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं। मैडम यू और मतलब जनशा उन दोनों को वहाँ देख के थोड़ा शॉक होता है। जब ऊपर से विंग आता है, विंग अब वो सारे गैजेट्स और सब लेकर सामने बैठा है। वहीं जैन फैमिया थोड़े इमोशनल तो होता है। विंग, तुम्हें सच पता चल गया? कौन है रियल कल्प्रिट? बताओ, तुमने मुझे फ़ोन पे कहा कि तुम्हें सच्चाई पता चल गई है, क्या है सच्चाई? प्लीज़ मुझे बताओ विंग। इस बात पे अब आज जैन फैमिया बिना डरे, बिना मतलब एक होता है ना एक्साइटमेंट, खुशी, दुख में विंग करके ही जियांग फैमिया मतलब विंग को एड्रेस कर रहे हैं। जिस चीज़ से मैडम यू पहले जियांग फैमिया की तरफ शॉकिंगली देखती हैं और फिर विंग की तरफ देखती हैं और मैडम यू जियांग फैमिया को देखते हैं और बोलती हैं, तुम इसे क्या बोल रहे हो? तुम आशन को विंग क्यों बोल रहे हो? उसका नाम वुशान है और हम उसे प्यार से आशन बोलते हैं। ये विंग कौन है? मैं हूँ विंग। विंग सबके सामने सच बोलना शुरू करते हैं। मैं आपका बेटा जियांग वुशान नहीं बल्कि उसका ट्विंस ब्रदर विंग हूँ। मैं जानता हूँ आपको ये सुन के बहुत झटका लगा होगा, लेकिन मुझे माफ़ करना, मैंने आपको झूठ बोला, लेकिन मैं आपका वुशान नहीं हूँ। जिस बात पे मैडम यू अचानक से रोते हुए विंग को ही पकड़ लेती है और कहती है, क्या बोल रहे हो तुम मेरे वुशान हो, मेरे वुशान ही हो, ऐसे मत बोलो। जिस चीज़ से अब जनशा भी रोते हुए अपनी मदर और उस विंग की तरफ देखता है और बोलता है, मुझे लग रहा था कि तुम मेरे भाई जैसे बिल्कुल नहीं हो, तुम एक नए इंसान हो, क्योंकि मेरा भाई कभी तुम्हारी तरह बिहेव नहीं करता था, वो बिल्कुल अलग। मुझे लगा कि चोट लगने के कारण वो पूरी तरह से बदल गया है, लेकिन अब मुझे पता चला तुम तो मेरे भाई थे ही नहीं। कहाँ है मेरा भाई? कहाँ है वुशान? कहाँ है वुशान फादर? अचानक से जनशा रोते हुए बोलता है। वही मैडम यू भी अब विंग को ही रोते हुए देख रही है, जैसे वो भरोसा ही नहीं करना चाहती। अब सबसे पहले जियांग फैमिया मैडम यू को विंग से थोड़ा दूर करके बिल्कुल अपने पास बैठाते हैं और फिर उनके हाथों को पकड़ के बोलते हैं, वुशान अभी भी हॉस्पिटल में है और वो अभी भी कोमा में है। ये विंग है और ये सच बोल रहा है, ये हमारे वुशान का ट्विंस ब्रदर है। मुझे माफ़ करो, मैंने तुमसे इतने साल से इतना बड़ा झूठ बोला, लेकिन सच्चाई यही है कि विंग और जियांग वुशान दोनों सगे भाई हैं। अब जियांग फैमिया रोते हुए मैडम यू को सच बताते हैं कि वो कैसे उनको दुख में नहीं देखना चाहते थे और वुशान को उन्होंने कैसे गोद लिया, मतलब सब कुछ जो हमने फर्स्ट पार्ट में समझा कि वो एक तरीके से अपने दोस्त की भी मदद करना चाहते थे, अपनी वाइफ की भी। वही मैडम यू रोने लगी और बोलती है, वुशान अभी भी हॉस्पिटल में है। मैडम यू सिर्फ वुशान के लिए अभी भी परेशान है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा ये सच जानने के बाद भी कि उनका रियल ब्रदर बेटा नहीं था या ब्लड बेटा नहीं था, वो तो बल्कि और दुखी है बस यही सोच के कि अब तक उनका बेटा कोमा में है। मैडम यू अब रोते हुए जियांग फैमिया को तरफ देखती है और बोलती है, तो तुम मुझे उसके पास ले जाओ, क्यों ये झूठा इंसान मेरे पास लाए? क्या तुम्हें अच्छा लगा मेरी फीलिंग से खेल के? जिस पे अचानक से अब जियांग फैमिया रोते हुए उन लोगों को बताते हैं, हम लोग तुम लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहते थे, पर सच्चाई ये थी कि जो बात हमें पता थी तुम लोगों को हम बताना नहीं चाहते थे। वुशान ने कोई सुसाइड नहीं की थी,
बल्कि उसका किसी ने मर्डर करने की कोशिश की थी। किसी ने जानबूझ के उसे उस बिल्डिंग से धक्का दिया था और ये बात विंग ने मुझे बताई थी। तो और उसके कारण ही हमने ये डिसाइड किया। हम जानना चाहते थे वो कौन इंसान था जिसने हमारे वुशान को मारा है, इसीलिए हमने ये नाटक किया। तो वुशान को मारने वाला भी सही से घूम रहा है और हम यहाँ बैठे हैं। कौन है वो? अब अचानक से जंजा भी गुस्से में और थोड़ा दुख होते हुए बोलता है, जिस चीज़ से विंग बोलता है उसी के बारे में मैंने आप सबको बताने के लिए बुलाया है। अब मुझे सब कुछ सच और सब कुछ समझ में आ चुका है। हम वुशान के साथ क्या हुआ और क्यों वुशान इस समय इस हॉस्पिटल में है। मोशानु अभी हम लोगों के साथ नहीं है और जब तक मोशानु हमें नहीं मिलेगा हम कुछ भी नहीं जान पाएंगे। मोशानु? कौन है ये मोशानु? अब मैडम यू थोड़ा गुस्सा करते हुए बोलती है, वो आपके वुशान का बॉयफ्रेंड था, वो आपके वुशान का फर्स्ट लव था और जिसके कारण ही वुशान आज हॉस्पिटल में है। अब विंग रोते हुए मैडम यू को के बिल्कुल पास बैठ जाता है और बोलता है, हमारे वुशान इस दुनिया का सबसे प्यारा और सबसे शरीफ इंसान था। वो किसी को दुख में नहीं देख सकता था और इसी कारण वो कैसे अपने बॉयफ्रेंड को दुख में देख सकता था। वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए कुछ करना चाहता था, अपने बॉयफ्रेंड के रियल कल्प्रेट को पकड़ना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था। पता करने और सच सामने लाने की जिद के कारण वो और उसका बॉयफ्रेंड और बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। पर कंट्रोल ना करते हुए बीच में बोल पड़ता है, तो तुम्हें पता चला कौन है रियल कल्प्रेट? क्या तुम्हें पता चला किसने किया था मोशानु और हमारे वुशान के साथ इतना सब कुछ गलत? हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि टीचर मिंग याओ हैं। जिस बात को सुन के यहाँ हर कोई पूरी तरह से शॉक हो जाता है। मिंग याओ? क्या मिंग याओ है रियल कल्प्रेट? पर ऐसे कैसे हो सकता है? उनका इन सब चीज़ों से क्या मतलब है? ये सब लोग सोच रहे हैं और आज का पार्ट यहीं रुकता है। नेक्स्ट पार्ट में मतलब लास्ट पार्ट होगा और मेरे ख्याल से इस स्टोरी का अब आपको सब कुछ सच पता चल ही गया है। लास्ट पार्ट में देखेंगे अब आगे क्या होता है। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगे। कैसे लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।